वेद के 7वें मंडल में ऋग्वेद एक बुक है। वेद 4 गो वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज का युद्ध की चर्चा है। देखो सीधा हिसाब है। आज तुम बोलेगा कि हम आर्य हैं, आर्य है, संस्कृति का आता है, अपना आपको बहुत बड़ा समझेगा। तो जो अनार्य है, जिसको तुम हे नजर से देख रहा अनार्य, वो कुछ नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा? देखो, जो आर्य तथा अनार्य के बीच युद्ध हुआ, आर्य और अनार्य के बीच क्या हो गया? आर्य अनार्य के बीच युद्ध हुआ, उसमें आर्य विजयी हुए, आर्य लोग जीत गया, आर्य लोग जीत गया। आर्य अनार्य में युद्ध हुआ और आर्य जीत गया। आर्यों की कबीला भारत था। भारत को आर्य लोग अपना कबीला बना लिया। भारत को क्या बना लिया था? कबीला बना। आर्य लोग धीरे आया था, ये लोग मध्य एशिया से। बाबू, आर्य लोग कहां से आया था? मध्य एशिया से। संस्कृत भाषा बोलने लगा और यहाँ के आदमी लोग को अत्याचार भी किया। और वो लोग को क्या किया? धीरे धीरे जिसको बोला जिसको संस्कृतिक सीख गया वो आर्य हो गया, जिसको संस्कृतिक नहीं आया अनार्य हो गया। और आर्य अनार्य में क्या हो गया? युद्ध हो गया। क्या हो गया? दशराज युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? दशराज युद्ध। आर्यों का कबीला भारत था। इसी कारण उस समय के जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। माने जो आदमी जैसा काम करेगा उसी आधार पे उसका जाति का बताया जाएगा। समझना? जैसे मान लो कोई, अभी भी तो ऐसा ही होता है ना, काम के आधार पे ही आदमी का देखो जाति बताया जाता है। कोई बर्तन बनाता है तो कुम्हार है, कोई पूजा कराता है तो पंडित है कि नहीं? कोई जो है दूसरा कोई काम करेगा, अलग अलग काम के आधार पे क्या किया है? बांट दिया गया है। अलग अलग काम के आधार पे बांट दिया गया, नहीं बांट दिया गया है। उस समय से ही ये सब होता था। किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। लेकिन उत्तर भारत में जो गौतम राहुगढ़ का जो इलाका था, दक्षिण भारत में तो कार्य के आधार पे होने लगा। जो जैसा काम करता है, कोई बढ़ई है, लकड़ी का काम कर रहा है, बढ़ई है, कोई चूल काट रहा है तो नाई है, कोई जो है कि तुम्हारा मतलब अलग अलग काम।